हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे कॉपीराइट के बारे में। आपने कभी भी गूगल वगैरह पे कोई फ़ोटो सर्च करी होगी तो आपने हर इमेज के नीचे देखा होगा कि दिस इमेज इज़ सब्जेक्टेड टू कॉपीराइट। कॉपीराइट वर्ड आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। तो आखिर ये कॉपीराइट है क्या? कॉपीराइट एक्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1957। सबसे पहले कॉपीराइट एक्ट इंडिया में 1957 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब कॉपीराइट क्या होता है? जब आप किसी के भी ओरिजिनल वर्क को बिना ओनर की परमिशन के, अब वर्क हो सकता है आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, लिटरेरी, सिनेमाटोग्राफिक या रिकॉर्डिंग वर्क को यूज़ करें विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर फॉर कमर्शियल पर्पज इज़ कॉपीराइट। अब हम बात करेंगे कि कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कैसे होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉइंट्स लिटरेरी, ड्रामेटिक, सिनेमाटोग्राफिक, रिकॉर्डिंग और पाँचों के पाँचों के लिए सेम ही है। सारे पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होता है टू रिप्रोड्यूस द वर्क। अगर किसी का काम है, आप उसको किसी और फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज़ अगर किसी ने कोई बुक लिखी है और आपने उसको ऑडियो की फॉर्म में ऑडियंस को बता दिया तो होगा आपका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। फिर आता है टू इशूज़ कॉपीज़ ऑफ द वर्क टू द पब्लिक। अगर आप किसी के ओरिजिनल वर्क की, सपोज़ आपने किसी की बुक ली और उसकी कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दी, देन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। थर्ड, टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक। अगर आपने किसी के ओरिजिनल, जैसे किसी ने ड्रामा लिखा और आपने जाके उसको पब्लिक में परफॉर्म कर दिया, देन अगेन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। फोर्थ है टू कम्युनिकेट द वर्क टू द पब्लिक। अगर आपने किसी और का वर्क पब्लिक में कम्युनिकेट कर दिया, फिर अगर आपने किसी की सिनेमाटोग्राफिक फिल्म बना दी किसी और के काम की, ओरिजिनल काम की, ठीक है, ये सारे इन्फ्रिंजमेंट। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। इन्फ्रिंजमेंट मतलब सबसे पहले तो वॉयलेशन होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं, आई एम वेरी सॉरी। वॉयलेशन यानी कि उल्लंघन करना, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इस केसेस में जब कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है। जैसे कि अगर आप रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर आप रिसर्च वर्क के लिए यूज़ करते हैं, सपोज़ आप रिसर्च करते हैं अपने पर्सनल या प्राइवेट यूज़ के लिए, आप अपने पर्सनल लेवल पे किसी टॉपिक को लेके रिसर्च कर रहे हो और आपने कोई फ़ोटो उठा ली या आपने किसी और का कंटेंट उठा लिया, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी को करंट अफेयर्स बताने हैं, इवेंट्स बताना है, ठीक है, या फिर आपके पास किसी भी चीज़, जैसे कोई चीज़ है, आपके पास कोई बुक है, अगर वो खो ना जाए तो आप उसकी एक्स्ट्रा कॉपी रखते हैं, या किसी बुक की फ़ोटो कॉपी हम अक्सर करवाते हैं, तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट नहीं होगा। ये कुछ सर्टेन केसेस हैं। मैं एक पूरी PDF अटैच कर दूंगी, फिर आप उससे देख सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे स्कूल में टीचर्स बुक्स के एग्जाम्पल लेके पढ़ाती हैं, तो उसको इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट नहीं बोला जाएगा, बिकॉज़ हम उसको पढ़ाई के पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी और का वर्क चोरी करते हैं, यूज़ करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, तब होगा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। अब पनिशमेंट होती है इसकी 6 मंथ्स की, वो एक्सटेंड भी हो सकती है 3 ईयर, डिपेंड आपने किस टाइप का ऑफेंस करा है, कितना करा है। और फाइन इस पे लगता है 50,000 का मिनिमम फ़ाइन लगता है और मैक्सिमम 2 लाख तक वो फ़ाइन जा सकता है। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको कॉपीराइट समझाने की। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हों, डाउट्स हों, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।